नमस्कार दोस्तों, फ्री की शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिज्ञान आनंद और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में जान लिया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि सोलर सिस्टम किसका भाग है, किसका पार्ट है ये। तो सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है। अब गैलेक्सी में बात ये आ जाती है कि गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। कौन सी गैलेक्सी है हमारी? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अब बात करते हैं कि हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, सबसे क्लोज हमारे कौन सी गैलेक्सी है। तो एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे नज़दीक की गैलेक्सी है। दोस्तों हम लोग इसको सीक्वेंस में कर रहे हैं, कनेक्शन बना के कर रहे हैं, चीज़ों को लिंक करके करेंगे तो हमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात की हम लोग सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम किसका भाग है? तो सोलर सिस्टम गैलेक्सी का भाग है। अब गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी कौन है, हमसे कनेक्शन हो रहा है, तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। अब बात करते हैं हमसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है। तो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यदि सोलर सिस्टम की बात किए हैं तो सोलर सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा ये सोलर सिस्टम बना है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका मुखिया कौन है? सन यानी सूर्य। तो सबसे पहले सूर्य हो गया। नेक्स्ट थिंग इज प्लैनेट, ग्रह। तीसरा सैटेलाइट यानी उपग्रह। चौथा एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। पांचवा कॉमेट्स यानी धूमकेतु। 6 वन इज रॉक्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये सारे धूल कण हो गए, रॉक्स हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहा है? हमारा सोलर सिस्टम बना रहा है। इन सभी के मिश्रण को, इन सबों के समूह को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका 99.9% जो है इसका मास सन के पास है। यानी हम इस चीज से जान सकते हैं कि जो इतना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है इसका पूरा मास का 99% पार्ट सन में है। तो क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन से आकाशीय पिंडों के मिश्रण से बना हुआ है। तो अब हम लोग सोलर सिस्टम को यानी सौरमंडल को बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। तो दोस्तों हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके जो 8 ग्रह हैं वो इसी तरीके से क्रम में लगे हुए हैं। तो अब हम लोग इसको और भी डिटेल से जानते हैं। ये हो गया हमारा मरकरी, जिसको हम लोग बुध भी बोलते हैं। ये वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। तो हम लोगों ने इसका एक डायग्राम बना लिया है और हमारे सोलर सिस्टम का ये जो क्रम है वो बिल्कुल इसी तरह से है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम एक जो इसके प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो एक इलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। कैसे करते हैं? इलिप्टिकल शेप में। इसकी परिक्रमा इलिप्टिकल होती है।
और इस तरह से वो सूर्य का चारों ओर सूर्य का परिक्रमा करता है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सोलर सिस्टम को हम लोग दो भागों में भी बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो दो भाग? तो हम लोग इसे इन दो भागों में बांट सकते हैं, शुरू के 4 और लास्ट के 4। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शुरू के 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों कैसे ग्रह हैं? ये चारों रॉकी या चट्टानी ग्रह के नाम से इन लोगों को हम जानते हैं। और बाकी के जो ये 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 के 4 जो हैं वो गैसियस प्लैनेट हैं। कैसे प्लैनेट हैं दोस्तों? तो गैसियस प्लैनेट हैं और ये रॉकी प्लैनेट हैं। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से हम लोगों ने ग्रहों का डिवीजन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट, पहले इसके ऑर्बिट को बना देते हैं। ये अंडाकार जो है इसका ऑर्बिट, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये इसका ऑर्बिट हो गया दोस्तों, और इसी तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक एक ग्रह को लेके बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग इसका ओवरव्यू जान रहे हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो अभी इसके ओवरव्यू को समझ लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे 8 ग्रह हैं, ऑर्बिट पे नाच रहे हैं। और ये ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था कि ये अंडाकार है? मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि केपलर ने बताया है। केपलर ने बताया था कि हमारा जो ये प्लैनेट्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स एक एलिप्टिकल शेप में मूव करते हैं। किसके? सन के। क्लियर है? अब हम लोग ये जान चुके हैं कि ये 4 बाहरी ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, और 4 आंतरिक ग्रह हैं। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे जो एस्ट्रॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वो कहाँ मूव करते हैं? तो वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसके बीच? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच जो भी चट्टान, जो भी रॉकी सब्सटेंस, जो भी आकाशीय पिंड मूव करता है, किसके? सूर्य के चारों ओर, उसे हम एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो सब्सटेंस या फिर जो पार्टिकल्स या फिर जो क्षुद्र ग्रह बोलते हैं या एस्ट्रॉइड बोलते हैं, वो मूव करती है कहाँ? बृहस्पति और मंगल के बीच में एक अपनी ऑर्बिट पे जो सूर्य का परिक्रमा कर रही है, उसी को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग आगे जानते हैं। तो हमने सोलर सिस्टम को बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इन सब के बारे में, बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हमारा सन। अब हम लोग सन के बारे में जान लेते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, जो हमने आज से पहले जाना है और जो नहीं जाना है, उन सबको आज फुली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यदि सन है तो सन के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? तो सबसे पहली बात, इसके कंपोजिशन को जान लेते हैं। ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, हम लोग उसे जान लेते हैं। तो सन में 73% हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों? 73% हाइड्रोजन, 23% हीलियम और 2% अदर गैसेज हैं, जिनमें कार्बन, नियॉन और टू परसेंट अदर गैसेज हैं। तो हम लोगों ने इसके कंपोजिशन को जान लिया है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो हमारा सन है, इसके संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले सन के अंदर इसके भीतरी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसके भीतरी पार्ट को हम लोग कोर कहते हैं। जो हम लोग पृथ्वी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी की जो संरचना होगी उसमें भी कोर का जिक्र आएगा, और इसमें भी इसके इनर पार्ट को हम लोग कोर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होती है कोर की टेम्परेचर। तो ये बहुत ही गर्म होती है। इसका इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है सन का, उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हम लोग बात कर लेते हैं सन का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको फोटोस्फेयर।
तो उसको फोटोस्फीयर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, यानी हिंदी में बोले तो प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं किसे, तो सन के आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। आंतरिक को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसके आंतरिक और बाहरी संरचना को भी जान लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक फेनोमेना घटती है, कब घटती है, सूर्य ग्रहण के दौरान, सोलर इक्लिप्स के दौरान। हम लोग देखते हैं जब सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है उसकी लाइट को, तब जो चंद्रमा के बाहर सूर्य का एक लाइट, एक आभा, सिर्फ आभा दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। फिर से समझिएगा, जब सूर्य ग्रहण का एक वक्त हो रहा होता है और उस समय पूरी तरह से सूर्य को कौन ढक लेता है, चंद्रमा ढक लेता है, मून ढक लेता है, तो क्या होता है, सूर्य पृथ्वी पर उसका लाइट नहीं आ पाता है और इस टाइम जो चंद्रमा के बाहर का एक आभा निकलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरोना। जी हाँ, वायरस वाला जो चाइना से आया वो वायरस नहीं, हम लोग इसे कहते हैं कोरोना, जो कि उसके आभा को दिखाती है, कब, तो सूर्य ग्रहण के दौरान। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोगों ने सूर्य के कुछ स्ट्रक्चर्स को जान लिया है, उसके प्रॉपर्टीज को जान ली है। अब एक लास्ट थिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 99.9% जो हमारा पूरा विशाल सोलर सिस्टम है उसका 99.9% मास किसके पास है, तो सन के पास है। और जब हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताया था दोस्तों, तो आपको बताया था कि जिसके पास ज़्यादा मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसके पास सबसे ज़्यादा होगी। और यही रीज़न है कि सूर्य के तरफ चारों ओर जितने भी सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सारे के सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो क्लियर है दोस्तों। अब हम लोगों ने सन को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे प्लैनेट, सारे ग्रह को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।